नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 28 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। यदि हम हाईलाइट के रूप में देखें तो यहाँ पर हमें डिस्टर्बेंसेस नजर में आ रही है जुपिटर के माउंट के ऊपर। विकसित माउंट नजर में आ रहा है मून का और इनके वीनस का, लेकिन वीनस के ऊपर यहाँ पर डेंट्स भी नजर में आ रहे हैं। अंगूठा भी काफी अच्छी ऊंचाई पकड़े हुए अंगूठा है और बहुत सारी लाइंस इस प्रकार की हमें नजर में आ रही हैं इनके फिंगर्स के ऊपर। आइए एनालिसिस करते हैं बारीकी से। और सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे इनकी फिंगर्स को, फिर करेंगे इनके माउंट्स को और फिर करेंगे इनकी लाइंस को। देखिए, गुरु की फिंगर और सूर्य की फिंगर इनकी रिक्वायर्ड लेवल से नीचे ही नजर में आ रही है। रिक्वायर्ड लेवल इतना रहता है। ऐसे में इंसान की थोड़ी लीडरशिप क्वालिटीज या प्रबंध शक्ति में कमी देखी जा सकती है। यहाँ लोग इन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं देते हैं जो एक्सपेक्ट करेंगे लोगों से। गुरु की फिंगर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी फिंगर होती है। ऐसे में इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से हल्का सा दूर रहने की कोशिश करता है और इनकी गुरु की फिंगर काफी चीज ये बताती है। आइए थोड़ा सा और हाईलाइट के रूप में इसको देखते हैं। देखिए, गुरु की उंगली का झुकाव जो है शनि की उंगली की तरफ। ऐसे में इंसान धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। देखिए, ऊपर से पैनापन है इनके हर एक फिंगर के ऊपर। यदि हम अंगूठा भी देखें तो ऊपर से पैना अंगूठा है और इस प्रकार के मार्क्स आप नजर में आ रहे हैं। ये मार्क्स बताते हैं कि दिमाग में टेंशन्स या एंजाइटी लेवल्स काफी हाई रहते हैं। अगर कोई भी ये डिसीजंस लेंगे तो एंजाइटी लेवल्स इनके काफी हाई रहेंगे। सेकंड फैलेंजेस दर्शाते हैं हमारे वर्क एरिया को। गुरु की फिंगर का सेकंड फैलेंज दर्शाता है हमारी मैनेजरियल स्किल्स को, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, हमारी प्रबंध शक्ति को। यहाँ पर यदि हम इस प्रकार के मार्क्स देखते हैं तो कहीं ना कहीं इस चीज में कमी जरूर देखी जा सकती है। चाहे इंसान माने इस चीज को चाहे ना माने, लेकिन यहाँ पर ये मार्क्स नजर में आ रहे हैं। कई बार इंसान में आदत सी बन जाती है किसी भी चीज को पहले देखते ही ना कहने की, तो वो चीजें भी यहाँ पर दिखाई देती हैं। दूसरा, जब क्योंकि ये वर्क एरिया को रिप्रेजेंट करता है, कई बार हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं वर्क एरिया में, जो भी हमारे स्टेप्स रहने चाहिए बिजनेस को लेकर के 1 2 3 4 5 6, जो भी डेली के स्टेप्स रहने चाहिए उसमें से हम मिस आउट करना शुरू करते हैं। तो इस प्रकार के मार्क्स अपने आप ही आ जाते हैं और एक इम्प्रेशन पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये हमारी डेली एक्टिविटीज में से ये चीजें मिस हो रही होती हैं जो हमें डेली स्टेप्स लेने हैं रिस्पॉन्सिबली अपने बिजनेस को और अपनी लाइफ को आगे लेकर के जाने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं शनि की फिंगर क्या कहती है। शनि की फिंगर का सेकंड फैलेंज दर्शाता है कि आप कितने न्यू स्किल्स गैदर करते हैं अपने जीवन में अपने आप को आगे लेकर के जाने के लिए। तो यहाँ पर भी काफी सारी बाधाएं इस प्रकार की आप देख पा रहे होंगे। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बाधाएं आपको नजर में आ रही हैं। आगे सूर्य की फिंगर का सेकंड फैलेंज दर्शाता है जो आप यहाँ पर कंसीव करते हैं कि मुझे इतने करोड़ का टर्नओवर करना है या टारगेट लेकर के चलते हैं। क्या आप उतनी मेहनत करते हैं उस चीज को अचीव करने के लिए या नहीं? ये यहाँ पर इस प्रकार की जो लाइंस हैं ये दर्शाती हैं मेहनत में बाधाएं। या मेहनत उतनी नहीं करते हैं जितना एक्चुअली रिक्वायर्ड होता है उस लेवल तक जाने के लिए। ये थोड़ा सा नेगेटिव जरूर आपको सुनने में लगे। देखिए, कुछ एक चीजें यहाँ पर हाईलाइट करना जरूरी है क्योंकि पॉजिटिव हर कोई बता देता है, लेकिन यहाँ पर ये चीजें हाईलाइट करना जरूरी है। यहाँ पर भी यदि हम देखें, ये हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को दिखाता है। यानी एक जगह के फंड्स दूसरी जगह कैसे हम यूज करते हैं वो चीजें यहाँ से मालूम चलती हैं। यहाँ आप फाइनेंस को किस तरह से, जो भी आप कमाते हैं उसको आप किस तरह से मैनेज करते हैं। जब एक जगह के फंड्स दूसरी जगह यूज होने लगे या मिस अप्रोप्रिएटली यूज हो या किसी और तरीके से मिस अप्रोप्रिएशन आ जाए, तो यहाँ पर ये बाधाएं आपको देखने में मिलती हैं। तीसरे पर्व होते हैं हमारे शारीरिक पर्व। इस पर भी इस प्रकार के चैलेंजेस आप देख पा रहे हैं, तो ये भी शारीरिक बाधाएं आपको दे सकते हैं। यहाँ पर लिवर से रिलेटेड बाधाएं आपको मिल सकती हैं क्योंकि जिस तरह का ये बल्ज है और जिस तरह से ये रेखाएं जा रही हैं। दूसरा, ये नर्वसनेस या नर्वस टेंशन्स की तरफ भी इशारा करती हैं। नर्वस डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर अंगूठे के ऊपर भी इस प्रकार के साइंस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये नर्वसनेस के साइंस हैं। माउंट भी यही चीज बताता हुआ नजर में आ रहा है। यदि हम यहाँ पर भी इस तरह की बाधाएं देखें तो ये ऑब्स्ट्रक्शंस हैं हमारी बॉडीली एनर्जीज में और हमारे मूवमेंट को रोकता है ये। और ये टाइम आने पर सामने आती हैं चीजें। जब वो पर्टिकुलर टाइम आता है तो वो चीजें सामने निकल करके अपने आप आ जाती हैं। यहाँ पर भी आपको कॉशन लेने की जरूरत है और यहाँ पर भी। आगे देखते हैं हम, आइए देखते हैं आपको अंगूठा क्या कहता है। देखिए, ये अंगूठे का फर्स्ट फैलेंज जो है काफी बड़ा फैलेंज है।
एज कंपेयर टू सेकंड फेलेंज। ऐसे में इंसान की इच्छा शक्ति काफी प्रबल होती है एज कंपेयर टू लॉजिकल रीजनिंग, ये यहाँ पर नजर में आती हैं। जब ऐसे व्यक्ति लॉजिक्स की तरफ थोड़ा कम ध्यान देते हैं, जब डिसीजंस लेते हैं, तो डिसीजंस में इन अप्रोप्रिएशन आ सकता है। दूसरा यहाँ पर जो निकल के चीज हाईलाइट में आती है, इनके फिंगर्स का साइज। इनके फिंगर्स का साइज काफी कम है एज कंपेयर टू हथेली। तो ऐसे लोग फास्ट डिसीजन लेते हैं। जब फास्ट डिसीजन लें और लॉजिक्स का थोड़ा सा कम ध्यान रखें, तो ऐसे में डिसीजंस गलत होने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। अपने डिसीजंस में ऐसा स्कोप जरूर छोड़ें जो कि फ्लेक्सिबिलिटी का हो और वापस आप उसे एनालाइज करके डिसीजंस चेंज कर सके, क्योंकि यहाँ पर अंगूठे में भी वैसी फ्लेक्सिबिलिटी नजर में नहीं आ रही है। और जब अंगुष्ठ इस तरह से निकला होता है, इस तरह से ये हड्डी नजर में आती है, तो एक कंट्रोलिंग नेचर रहती है इंसान की। आइए एनालाइज करते हैं इनके माउंट्स को। ये इनका जुपिटर का माउंट है। देखिए जुपिटर के माउंट का जो शिफ्ट है, ये शिफ्ट यहाँ पर आ चुका है बॉल। ये एक्चुअली रहता है यहाँ पर। जब ये शिफ्ट आप देखते हैं तो इंसान ज्यादा विचारशील हो जाता है, क्योंकि ये शनि अपनी प्रॉपर्टीज इन्हें दे देता है। जब ज्यादा विचारशील होता है तो इंसान हर किसी को एक पैरामीटर में तोलने की कोशिश करता है। जरूरी नहीं है कि वो पैसे का ही पैरामीटर हो, किसी भी पैरामीटर में उसे तोलने लगता है और उसकी वैल्यू निकालने लगता है इंसान की। तो इस चीज से इंसान को जरूर बचना चाहिए। यहाँ पर ये चीजें नजर में आ रही हैं। जब यहाँ पर डेंट मिलता है, देखिए ये जो माउंट है बृहस्पति का, ये शो करता है हमारे रिलेशनशिप्स को, हमारे सोशल सर्कल को, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिहेवियर को, हमारी रिस्पेक्ट को, हमारे वाइफ के साथ संबंध को, हमारे सोशल रिलेशनशिप्स को। तो यहाँ पर ये सारी चीजें डिस्टर्ब नजर में आ रही है, क्योंकि यहाँ पर ये काफी ज्यादा डेंट है और इसका उभार भी कम है और शिफ्टेड भी है माउंट टुवर्ड्स शनि माउंट। यहाँ पर कुछ अच्छी चीजें, गतिविधियां भी नजर में आ रही हैं। इस प्रकार की जो ये लाइंस ऊपर को जा रही हैं, ये आपका एम्बिशियस नेचर दिखाती हैं और टाइम टू टाइम आपको तरक्की देती हुई नजर में भी आ रही हैं। जो लाइंस इस प्रकार से शनि को देखती हैं, ये बाद में जाकर के आपकी इनकम रेखाओं में कन्वर्ट होती हैं। जब इस प्रकार से ये हम ब्लॉक्स देखते हैं बने हुए यहाँ पर, तो इंसान मिडिल एज में पहुंचने से पहले ही, यानी अपने 40 इयर्स पे पहुंचने से पहले ही फाइनेंशियली काफी इंडिपेंडेंट और एस्टेब्लिश हो चुका होता है। जो रेखाएं इस प्रकार से ये ऊपर जाती हुई दिख रही हैं, ये बताती हैं कि आप सरल हृदय के इंसान हैं। आइए देखते हैं शनि का माउंट क्या कहता है। ये आपका शनि का माउंट है। देखिए शनि के माउंट पर यहाँ से उभार आ चुका है, यहाँ से उभार है, माउंट का खुद का उभार, और शनि के ऊपर इस प्रकार से वलय भी नजर में आ रहा है। तो कामुक भावनाएं भी इंक्रीज कर जाती हैं। दूसरा, आलस्य की मात्रा भी इंक्रीज करती है। देखिए आलस्य आपको दो जगह से मिलता है। एक तो शनि दे रहा है आपको आलस्य, दूसरा आपका मून माउंट आपको आलस्य देता है और कल्पनाएं देता है। आइए देखते हैं आगे। जब भी सोलर एनर्जीज की रेज यहाँ तक आएंगी, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पर इन्हें बाधाएं मिलेंगी। ये यहाँ पर आकर के स्टक करती हैं, जिसकी वजह से रेज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती। और ये आपको इमोशनल अप्स एंड डाउन्स के थ्रू लेकर के जाएगा थ्रू आउट योर लाइफ, क्योंकि ये हार्ट लाइन के ऊपर ही एक मिनी हार्ट लाइन लगा दी है ऊपर वाले ने। तो ये आपको इमोशनल अप्स एंड डाउन्स के थ्रू लेकर के जाएगा। जब जब भी ये रेखा, ये आपकी शनि की रेखाओं को काटेगी, आपको जीवन में संघर्ष की मात्रा फील होगी। आइए देखते हैं सूर्य का माउंट क्या कहता है। ये आपका सूर्य का माउंट है। सूर्य के माउंट के ऊपर यहाँ पर उभार है शनि के माउंट का, और यहाँ से गेंद की फॉर्मेशन है। यानी इंसान ये चाहता है कि उसका नाम हो और एक नाम के प्रति ललक रहती है इंसान में। आइए सूर्य के माउंट को थोड़ा और अच्छे से एनालाइज करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी गतिविधियां हैं, इस तरह से ऊपर उठती हुई लाइन्स हैं। ये लाइन आप देख पा रहे हैं, ये लाइन देख पा रहे हैं, इसका ये कट देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। इस टाइप से लाइंस बनी हुई हैं। देखिए ऐसे में काम का विस्तार देखा जा सकता है, जितना ये विस्तार लेती है लाइन। ये फॉरेन लैंड से भी इनकम आपको देती हुई नजर में आती है जब इस तरह से विस्तार हो। यानी दूर के राज्य, दूर के प्रदेशों में इंसान का व्यवसाय होता है और वहां से कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जहां से ये काम करते हैं, ऑपरेट होते हैं। ये चीजें यहाँ पर देखने में मिल रही हैं। इसको थोड़ा सा और अच्छे से एनालाइज करते हैं। यदि हम देखें ये लाइन जो आपकी सूर्य रेखा को काट रही है,
ये आपको मन का भटकाव पैदा करती हैं। जिस भी आप व्यवसाय में होंगे आपको लगेगा मैं कुछ और, या किसी और का काम आप देख करके बोलेंगे कि मुझे ये काम कर लूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये मन का भटकाव देने वाली आपको लाइंस हैं। ये लाइन ऑफ इनहेरिटेंस भी है आपकी। जो भी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के साथ आप डिसीजन लेंगे उसमें कहीं ना कहीं आपको तकलीफ भी होगी और गलत डिसीजन भी होगा, क्योंकि ये लाइन इसे क्रॉस करके आपकी सन लाइन को आ जाती है। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। दूसरा, जब यहां से ये लाइन आई और इस तरह से ये डिवाइड होगी वाई के फॉर्म में, यहां पर भी अगर हम देखें तो इस तरह से एक वाई का फॉर्मेशन मिल रहा है। तो इंसान अपने घर पर भी कहीं ना कहीं कामों में उलझा हुआ होता है, घरेलू कामों में या घरेलू मसलों में उलझा हुआ नजर में आता है। ये आपकी विद्या रेखा है। जिस भी आप काम में होंगे उसमें आप पारंगत होंगे या एक्सपर्ट होंगे, ये चीज ये दिखाती है। ये लाइन आपको, यदि आप कोई कंसल्टेंसी से रिलेटेड काम करेंगे तो सक्सेस देगी। आइए देखते हैं आपका बुध का माउंट क्या कहता है। ये आपका बुध का माउंट है। बुध का माउंट यहां से अंदर को दबा हुआ माउंट है, यहां से उभार में है, यानी टोटलिटी में लें तो 50-60% उभार में है और इतना ही दबा हुआ माउंट है। लेकिन इस पर बनने वाली ये रेखाएं इस माउंट की कमी को पूरा करती हुई नजर में आती हैं। ये आपको बिजनेस एक्यूमन देती हैं। आइए विवाह रेखा की तरफ भी ध्यान दे लेते हैं। ये यहाँ से इस तरह से दो विवाह रेखाएं नजर में आ रही हैं। ये लाइन ऑफ इंक्लिनेशंस भी रहती हैं। इंसान की कभी हो सकता है किसी विद्या की तरफ या किसी पर्टिकुलर चीज की तरफ ओवर इंक्लाइंड जब हो जाता है तो इस प्रकार की रेखाएं मिल जाती हैं। जरूरी नहीं है कि ये विवाह ही दो हों, ऐसा भी जरूरी नहीं है। कई बार इंक्लिनेशन की रेखाएं हैं। यदि हम विवाह के रूप में इसको रेखाओं को देखते हैं तो ये कोर्स नजर में आ रही है, यानी मोटी रेखाएं हैं उस हिसाब से। तो फिजिकल अट्रैक्शन की तरफ इंसान ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू मेंटल कंपैटिबिलिटी, क्योंकि ये मोटी रेखाएं हैं। यानी कई बार होता है पीछे से मोटी रेखा आ रही है और आगे जाकर पतली हो जाती है। ऐसे में क्या रहता है, इनिशियली तो फिजिकल अट्रैक्शन रहती है, बाद में एक कंपैटिबिलिटी बन जाती है या कंपेनियनशिप की तरफ इंसान देखता है। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं नजर में आ रहा है। आइए आगे देखते हैं आपके मंगल स्थान को। ये आपका मंगल का एरिया है। मंगल का एरिया आपका काफी उठा हुआ और अच्छा माउंट है और आपको हिम्मत देता हुआ माउंट नजर में आ रहा है। अगर हम इस पर साइंस देखें, इस तरह से अगर कोई क्रॉसेस बन रहे हैं तो ये ब्लड वर्क दिखाते हैं। कोई ना कोई ऑपरेशंस वगैरह, या एक आम इंसान की लाइफ में जब ब्लड निकलना या ब्लड वर्क में लड़ाई झगड़े से भी हो सकता है, ऑपरेशन से भी हो सकता है, और एक कॉमन चीजें हैं ये आजकल। तो इससे थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। इंटरनल मार्स आपका काफी ठीक है, बहुत ज्यादा उभार में नहीं है। गुस्सा आपका सिमटा हुआ यहाँ पर नजर में आता है और मंगल रेखाएं भी काफी आपको यहाँ पर सपोर्ट करती हुई नजर में आ रही हैं। जितने आपके पास यहाँ से रेखाएं आपको काट रही हैं, इन सबको एब्जॉर्ब कर रही हैं और आपकी लाइफ पे इफेक्ट उसका कम आ रहा है। लेकिन स्टिल आगे जाकर के ये रेखाएं इस तरह से बहुत डार्क रूप ले रही हैं, जो कि आपकी राहु रेखाएं हैं। ये पूरा एरिया आपका राहु का है और ये 35-36 साल तक तकरीबन आपको डिस्टर्ब रखने वाला है, और आपको इसका यदि आप उपाय चाहें तो आप ले सकते हैं। आइए देखते हैं मून का माउंट क्या कहता है। ये मून का माउंट काफी अच्छा कर्वेचर लिए हुए है और बाहर को कर्वेचर भी अच्छा है और उभार भी अच्छा है। तो ऐसे में ये आपको दूर के स्थानों से कनेक्ट करता हुआ माउंट है। जिस भी तरह का आप काम करना चाहेंगे, जिस भी तरह के लोगों से आप कनेक्ट करना चाहेंगे, ये माउंट आपको सपोर्ट करेगा। ये माउंट का कर्वेचर इस प्रकार का है कि आपको ख्याली दुनिया में भी लेकर के जाएगा और एक आलस की मात्रा भी देगा। यानी आपको उतना वर्क ओरिएंटेड नहीं बनाता है जितना ख्याल ओरिएंटेड बनाता है। वर्क ओरिएंटेशन में जब आप यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको आलस्य मिलता है, यहाँ पर आपको चैलेंजेस मिलते हैं और यहाँ पर आपको सिर्फ ख्याल मिलते हैं। तो एक्चुअल जो फिजिकल वर्क है या एक्चुअल जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वर्क है वो यहाँ पर कम हो जाता है। तो इस चीज पे आप जरूर थोड़ा सा अपने ख्यालों पे कंट्रोल करके फिजिकल एक्शन की तरफ ओरिएंटेशन जरूर करें। दूसरा, इस माउंट के ऊपर इस तरह से क्रॉसेस बने हुए हैं जो कि आपको इनसिक्योरिटी की भावना जरूर देंगे कि मैं जिस भी स्थान पर हूं कहीं मैं उससे नीचे तो नहीं आ जाऊंगा। देखिए आपके भाग्य की रेखाएं भी यहाँ से साथ देती हुई नजर में आती हैं। आइए एनालाइज करते हैं आपके केतु के माउंट को। केतु का माउंट आपका काफी डेवलप्ड है। फैमिली का आपको सपोर्ट हमेशा मिलता रहेगा, ये चीज यहाँ पर देखने में मिल रही है।
दूसरा, इस तरह से कुछ फिश का स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है, और इस तरह से ये माउंट का उभार भी अच्छा है। यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर जाकर के ऐसा क्लोजर भी है, तो अचानक से आपको धन लाभ जरूर मिलेगा, और कई बार जिंदगी में धन लाभ मिलेगा। अचानक धन लाभ होने के बाद भी इंसान उतना वेल्थ को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता है। आइए देखते हैं आपका वीनस का माउंट क्या कहते हैं। देखिए, वीनस का एरिया आपका काफी बड़ा है, जो कि आपको लग्जरीज पूरी देगा जिंदगी में, जितनी आपको चाहिए वैसी आपको लग्जरीज देगा। ये ओवर एक्सटेंडेड माउंट है, यानी माउंट आपका यहाँ तक एक्सटेंड कर चुका है लग्जरीज के रूप में। यदि आप देखें तो लग्जरीज देता हुआ माउंट है, आपको लग्जरीज के साथ हमेशा रखेगा। इस प्रकार की रेखाएं ये आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देती हैं, जिन्हें निभाते हुए आप आगे बढ़ेंगे। और ये काफी सारी लाइंस हैं इस तरह से, तो जीवन भर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी। यहाँ पर ये चीज नजर में आ रही है। कुछ लाइंस इधर से इंप्रेशन ले रही है केतु की तरफ, जो कि आपको उकसाएंगी शॉर्ट टर्म बिजनेस गेन्स की तरफ। तो कभी तो आपका लक साथ देगा और कभी यहाँ पर नहीं देगा। आइए देखते हैं यहाँ पर आपकी लाइंस क्या कहती हैं। ये आपकी हृदय रेखा है। हृदय रेखा देखिए शुरू से ही इस प्रकार से डिस्टर्ब्ड है थोड़ा। ये इनिशियल इन्फैचुएशंस वगैरह भी रहते हैं इंसान के लाइफ में। ये हार्ट ब्रेक्स की सिचुएशंस बहुत सारी हैं आपकी लाइफ में। यहाँ पर ये क्लियर कट दिखाई दे रहा है। जब लाइन एकदम से ऊपर इस तरह से जाए तो इंसान किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए काफी ज्यादा इंक्लाइंड भी हो जाता है, और फिजिकल अट्रैक्शन की तरफ ज्यादा देखता है एज कंपेयर टू इमोशनल कंटेंट। और कई बार बाद में पछताते भी हैं कि क्या मैंने जो डिसीजन लिया था वो ठीक लिया या गलत लिया। ये बहुत सारी यहाँ पर इस प्रकार की रेखाएं भी देखने में मिल रही हैं, जो कि आपको सेटबैक्स देंगी। इस तरह से आप सेटबैक्स, ये देखिए सेटबैक्स तब आते हैं जब इंसान खुद थोड़ा सा इमोशनली ज्यादा एक्सपेक्ट करता है। ये चीज यहाँ पर देखी जा सकती है। दूसरा, यहाँ पर ये भी एक रेखा निकल के आती है और आपके माइंड लाइन के ऊपर और लाइफ लाइन से यहाँ पर टच हो जाती है। ऐसे में इंसान अपने विचारों को ऊपर ही रखना चाहता है किसी भी सिचुएशन में। दूसरा, ये भी अगर आप इन्हें कोई राय देंगे तो ये भी ये समझते हैं कि ये इंसान मुझे राय देने के लायक नहीं है, क्योंकि ये उस स्टेटस पर ही नहीं है। देखिए यहाँ पर फिंगर भी आपकी कम्युनिकेशन की है। ये कम्युनिकेशन की फिंगर में भी काफी बड़ा यहाँ पर गैप नजर में आता है। तो आप हार्ट मैटर्स में कहीं ना कहीं ओवर एक्सपेक्टेशन रखते हुए और खुद जो है थोड़ा सा कम कम्युनिकेट करते हुए, यानी उतना एक्सप्रेसिव इंसान नहीं रहता है जितना एक्सप्रेसिव एक्चुअली इंसान को होना चाहिए। तो ये ऐसी सिचुएशन यहाँ पर नजर में आती है। जब भी ये रेखाएं इस प्रकार से गिरती हैं तो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष को यदि आपको पैसा देते हैं तो वहां से पैसे की वापसी नहीं होती है। ये लॉसेस हैं, फाइनेंशियल लॉस के रूप में भी सामने आते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं माइंड लाइन क्या कहती है। यदि हम माइंड लाइन देखें तो यहाँ से हमने 20-21 साल से यहाँ से ली आपकी, तो यहाँ से ये एक बड़ा सारा यव बना हुआ है, और फिर इस तरह से ये काफी एरिया, अगर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा एरिया ही ये स्ट्रेसफुल एरिया है। जब इस तरह से स्ट्रेसफुल एरिया रहता है तो इंसान कुछ ना कुछ जीवन के साथ करने की कोशिश करता रहता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है, और एक अलग किस्म का एक स्ट्रेस अपने ऊपर लेकर के चलता है। ये आपका तकरीबन यहाँ पर 40 इयर्स की एज तक ये नजर में आ रहा है, यानी 35 से 40 के बीच में ये नजर में आ रहा है, और इसके बाद ये आस्ते आस्ते कम होता हुआ नजर में आ रहा है और एक शेप लेती हुई आपकी माइंड लाइन नजर में आती है, और यहाँ पर चंद्र क्षेत्र को देखती है, और यहाँ तक ये क्लियर हो जाती है लेटर स्टेजेस में। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि क्लैरिटी होना जिंदगी में काफी जरूरी है, और यहाँ से आपको इमेजिनेशंस भी मिलती है, क्रिएटिविटी भी मिलती है, और प्रभु भक्ति में ध्यान भी जाता है। ये जब बहुत सारे बिजनेसेस इंसान इकट्ठे करने की कोशिश करता है तो इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है, और काफी ज्यादा मेंटली इंसान डिस्टर्ब्ड हो जाता है। और फैमिली लाइफ में भी यहाँ से, क्योंकि ये फैमिली से ये लाइंस शुरू हो रही हैं, फैमिली लाइफ में भी इंसान डिस्टर्ब्ड रहता है। ये यहाँ पर नजर में आ रहा है। प्रोफेशनल भी डिस्टर्ब और फैमिली में भी डिस्टर्ब, यहाँ पर दोनों ही चीजें नजर में आती हैं। आइए एनालाइज करते हैं आपकी फेट लाइन को। ये आपकी फेट लाइन है। फैमिली के सपोर्ट से आप ऊपर उठते हैं, और लहराती हुई लाइन जब ऊपर जाती है तो ये समझिए कि बहुत सारे इंसान प्रोफेशंस भी चेंज करता है, बिजनेसेस भी चेंज करता है, और अपने लक को आजमाते हुए ऊपर बढ़ता है। अभी जो आपकी स्टेज है वो यहाँ पर है, 28 से 30 साल की उम्र में यहाँ से एक ऊपर जाती हुई रेखा है, तो आपको ये फेवर कर रही है।
लेकिन ये कुछ टाइम चलने के बाद यहाँ से आप दूसरा कोई और काम करेंगे, फिर आप कुछ टाइम और चलेंगे तो फिर आप तीसरा काम करेंगे। इस तरह से यहाँ पे चीजें लगी हुई हैं। 35 साल की उम्र से लेकर के ये आपकी 55 साल की उम्र है तकरीबन, यहाँ तक आपका काम काफी अच्छा और स्टेबल चलेगा। उससे पहले काफी ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपने कामों को एस्टेब्लिश करने के लिए। और ये रेखा का जो झुकाव है ये इस साइड है, तो इसका मतलब ये है कि काम अच्छा ही चलेगा। और यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टीज भी बनेंगी इस दौरान। यहाँ पर ये ट्रायंगल्स यही चीज दर्शा रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपकी फेट लाइंस और क्या कहती हैं। यहाँ से चंद क्षेत्र से जब इस तरह से जा करके बिजनेस लाइन के ऊपर ये मिलती हैं, ये आपकी बिजनेस की लाइन है जो मरकरी की तरफ देख रही है। देखिए इसमें भी लहराना काफी है लाइन का, ये भी लाइन काफी लहराती हुई लाइन है। तो ऐसे में इंसान बिजनेसेस एक के बाद दूसरा ट्राई करता है और उसी में से नया रास्ता मिल जाता है। इस तरह की चीजें देखने में मिलती हैं। ये एक्सटर्नल लोग आपको सपोर्ट करते हैं, एक्सटर्नल लोग आपको आकर के सपोर्ट करते हैं, अननोन जगह से आपको प्लेसेस से सपोर्ट मिल जाता है, अननोन लोगों से आपको सपोर्ट मिल जाता है। ये इस तरह की चीजें नजर में आ रही हैं। कुछ लाइन आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की भी बनती हुई नजर में आ रही है। इस तरह से ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट की लाइन नजर में आ रही है। यदि आप इसका फायदा उठाना चाहेंगे तो जरूर आप उठाइए, क्योंकि ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट की तरफ आपको लेकर के जा रही है। आइए देखते हैं आगे लाइफ लाइन को। ये आपकी लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन पर इस तरह से जब ये यव बने होते हैं तो कोई ना कोई बीमारी जो भी फैमिली में चलती हुई आ रही होती है वो आपको टाइम आने पे आपके सामने अचानक अपने आप ही आ जाती है। दूसरा, ये स्थान का भी परिवर्तन यहाँ से दिखाती है। कहीं ना कहीं इंसान काम के लिए स्थान परिवर्तन करता है, किसी ना किसी रीजन से यहाँ पर स्थान का परिवर्तन 21, 22, 23 साल की उम्र में देखा जा सकता है। छोटा मोटा ये परिवर्तन नजर में आ रहा है। देखिए यहाँ पर ये अगर हम लाइफ लाइन देखें तो काफी ज्यादा चैलेंजेस में है। 25-26 साल की उम्र से ही ये चैलेंज शुरू हो जाते हैं और ये 35 साल की उम्र तक ये आपके चैलेंजेस रहेंगे। और ये फैमिली एरिया से लाइंस निकल रही हैं, तो हो सकता है कि विवाह के बाद भी आपको चैलेंजेस देखने में मिले। और ये 35-36 ईयर्स की एज तक ये चैलेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं। जब आप 35 से ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, यहाँ पर 35 से लेके 55 की एज तक आप काफी ग्रो करने वाले हैं। यहाँ पर ये चीज नजर में आती है। और यहाँ पर एक ये सेपरेटली लाइन चल रही है, ये मंगल रेखा अब अपना काम कर रही है, क्योंकि एज की लाइन यहाँ तक आई है और ये पीछे से आपको दूसरी लाइन ने सपोर्ट किया है। तो यहाँ से आपको एक तरह से नया जीवन मिलने वाला है 55 के आसपास से। यानी 53 से लेकर के 55 के बीच में कुछ ना कुछ ऐसे चैलेंजेस आएंगे जिससे आप सावधान रहिए और अपनी हेल्थ की तरफ भी ध्यान रखिए। और इस लाइन को भी मजबूत करने के लिए उपाय रहता है, आप चाहें तो मुझसे ले सकते हैं। और यहाँ पर भी देखिए 55 का ये इफेक्ट जो दिखा रहा है, यहाँ पर भी 55 पर इनकम आपकी स्टॉप होती है एक बार को 55-56 पे, और फिर पैरेलल यहाँ पर जाकर के दोबारा आप उस चीज को एस्टेब्लिश करते हैं। तो सेम चीज यहाँ पर भी डिस्टर्बेंस दिखाई दे रही है। 60-63 के आसपास से लाइफ आपकी दो जगह पर डिवाइड हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दो जगह की हो जाएंगी। अब वो किस प्रकार से होंगी वो टाइम आने पर ही मालूम चलेगा। तो इस तरह से आपका लाइफ का ग्राफ आगे चलता हुआ नजर में आ रहा है। आई होप आपको काफी सारी इंसाइट्स यहाँ से मिली होंगी, और यदि आप उपाय चाहें तो फोन करके मुझसे उपाय ले सकते हैं। इसी के साथ मैं ये एनालिसिस यहाँ पूर्ण करना चाहूंगा और आपको मैं ऑल द बेस्ट कहूंगा आपके फ्यूचर के लिए, क्योंकि काफी ग्रोथ वाला ये हैंड है। और थैंक्स करना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।